एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट इम्पॉर्टेंट के साथ ये नहीं कह सकते कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं। तो नॉर्मली बेसिक जीके जो नॉर्मल होती है वो इन वीडियोस के थ्रू हम आपके बीच में ले आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और जो अगला सवाल है हमारा वो है, भारतीय सिनेमा के जनक थे? ऑप्शन नंबर ए देविका रानी, ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के, ऑप्शन नंबर सी लूमियर ब्रदर्स और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो जो भारतीय सिनेमा के जनक थे वो दादा साहब फाल्के जी थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड डलहौजी। इसी ने भारत में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत की थी या डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा है एक? ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य दायित्व, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक अधिकार और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है मूलभूत अधिकार। तो भारत में शिक्षा जो है वो मूलभूत अधिकार है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन ए है संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो डॉक्टर वी गिरी है और ऑप्शन डी जो है वो इनमें से कोई नहीं है। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? इस सवाल को मैं रिपीट करती हूँ एक बार फिर से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 2002 और ऑप्शन नंबर डी 2003। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 2002। जो राष्ट्रीय ध्वज नियम था वो 2002 में लागू कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी है तुंगभद्र, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा। तो जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए शोलापुर में, ऑप्शन नंबर बी सोनीपत में, ऑप्शन नंबर सी सोनमार्ग में और ऑप्शन नंबर डी जो है सोनपुर में। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी है, सोनपुर में। सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो सोनपुर में लगता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और अगला सवाल हमारा जो है वो है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी वडोदरा, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी जो है सूरत है। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी है, सूरत।
अगला प्रश्न, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 6। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है 8। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और जो अगला सवाल है हमारा, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है केरल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी व्यास। तो जो भाखड़ा नंगल बांध है, जो सबसे ऊंचा बांध है भारत का, वो जो है सतलुज नदी पे बना है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी हीरापुर में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में और ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी में। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है जमशेदपुर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो है वो है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए 95, ऑप्शन नंबर बी 115, ऑप्शन नंबर सी 195 और ऑप्शन नंबर डी 228। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 228। भारत में टोटल जो है 228 राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रीवा, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी सूरत और ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए, या जो ऑप्शन सही है इस सवाल के लिए, वो ऑप्शन नंबर बी है हजारीबाग। अगला प्रश्न, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है दामोदर, तीसरा ऑप्शन है पेरियार और चौथा ऑप्शन है हुगली। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी दामोदर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शांत घाटी स्थित है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है केरल में और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है केरल में।
चलिए बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होने वाला है। वो है मदुरै कहाँ है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, मदुरै कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु में। मदुरै जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।